हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर आज बताने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस क्या होता है, इसके कौन कौन से भेद होते हैं, उसका पहला भेद के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस क्या होता है? जिस कार्य या घटना से बीते हुए समय का बोध होता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पास्ट टेंस कहते हैं। जिस कार्य या घटना यानी कोई भी कार्य होगा या कोई घटना बीतेगा उसे बीते हुए समय का बोध हो, क्या हो, बीते हुए समय का बोध होता है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह दयालु था, ये कार्य तो नहीं हुआ लेकिन घटना है कि वह दयालु पहले था अब दयालु नहीं है, तो ये क्या हुआ? बीते हुए समय का बोध कर रहा है। मतलब दयालु था कि मतलब हम ये नहीं बोले कितने पहले था, लेकिन इसमें बोल रहा है दयालु था कि मतलब अभी नहीं है, बहुत पहले था। इसका मतलब ये हो जाएगा पास्ट टेंस में। वह विद्यालय जा रहा था, पहले जा रहा था, अब जा रहा है कि ये नहीं मालूम है, तो जा रहा था ये भी हो जाएगा पास्ट टेंस में। वे लोग आपकी मदद किए थे, मदद किए थे, उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जिस समय मदद किए थे, तो इसका क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा पास्ट टेंस हो जाएगा। इसका इंग्लिश जो बना है वह दयालु था, ही वाज काइंड। वह के लिए ही का अनुसार वाज एडजेक्टिव रहा, काइंड के काइंड लगा देते हैं। वह विद्यालय जा रहा था, ये कंटिन्यूअस में आता था। ही वाज गोइंग टू स्कूल, वे लोग आपकी मदद किए थे। दे हैड हेल्प्ड यू। कैसे बनेगा ये हम आगे सीखेंगे, टेंस में बारी बारी से हम सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पास्ट टेंस कितने भागों में बांटा गया था। पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। जिसका पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। इसका एक और नाम होता है पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको हम हाईलाइट नहीं किए हुए हैं, जिसका होता है नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 4 लिखा गया है। तो पहला हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस जिसको पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या कहा गया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जिस वाक्य से बीते हुए समय में किसी कार्य या घटना के समानतः होने का बोध होता है या आदत का बोध होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्लियर है? यानी कि वाक्य से, यानी कि एक सेंटेंस बोलेंगे जिसे बीते हुए समय में, लगेगा कि अभी नहीं हुआ, बहुत पहले हुआ है, बीते हुए समय में किसी कार्य या घटना के, यानी कोई कार्य होगा या कोई घटना होगा, उस घटना के समानतः होने का बोध होता है। यानी समानतः वो घटना हुआ है या आदत का बोध होता है। क्या होता है? आदत का बोध होता है, लगता है वो आदत था, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वह दयालु था, क्या है? ये बीते हुए समय में घटना हुआ है समानतः, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वे लोग मैच खेलते थे, उनकी आदत था मैच खेलने की, ठीक है। या सामान्यतः घटना, ये सामान्यतः घटना में भी आ जाएगा। वे लोग मैच खेलते थे, क्या करते थे उस समय में? तो मैच खेलते थे, सिंपल से बोल देते हैं, तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वह सुबह में टहलता था, उसकी आदत था कि सुबह में क्या करता था? टहला करता था, इस कारण से क्या हो जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल वाक्य जो उस समय में हुआ होता है, और एक होता है आदत का बोध। दोनों कौन में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब इसमें देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सामान्य होने वाले घटना भी आते हैं, इसीलिए सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। अब पास्ट टेंस में मतलब कि इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक और नाम है सिंपल पास्ट टेंस। उसका नाम रखने का एक कारण था। वो कारण क्या था? कहा गया कि इसमें सामान्य घटना होते, सामान्य होने वाले घटना भी आते हैं इसमें, इसीलिए क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर है? चलिए, सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य 2 प्रकार के हो सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। 2 प्रकार में भी एक तरीका लिया गया। 2 कौन कौन हो सकता है? एक्शन वर्ब, एक्शन वाला, नॉन एक्शन वाला। यहाँ पे 1 हो, यहाँ पर 2 होगा, नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। ए एक्शन वर्ब, एक्शन वाला यानी मेन वाक्य वाला, नॉन एक्शन वर्ब वाला यानी कि अर्थात एडजेक्टिव या नाउन वाला। क्या है? एक्शन वाला वाक्य का मतलब होता है मेन वर्ब वाला वाक्य होता है, मेन वर्ब जिसमें काम होता है। नॉन एक्शन का मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य अर्थात एडजेक्टिव या नाउन वाला, यानी कि जोन में एडजेक्टिव नाउन रहता है ना वो होता है नॉन एक्शन, और जोन में काम होता रहता है वो होता है एक्शन वर्ब वाला। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे एक्शन वाला, नॉन एक्शन वाला पढ़ेंगे, क्योंकि पहले एडजेक्टिव नाउन वाला खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एक्शन वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉन एक्शन वाला वाक्य क्या होता है? पहला वाक्य है ये नॉन एक्शन वाला है, जिसमें पहचान क्या होता है? था, थे, थी, एडजेक्टिव या नाउन के साथ। एडजेक्टिव नाउन का मतलब हुआ, एडजेक्टिव यानी गुण वाला रहेगा, या नहीं तो क्या है? कोई नाउन का संबंध कराएगा, वही मेरा क्या होता है? एडजेक्टिव या नाउन वाला होता है, जिसके अंत में था, थे, थी रहेगा।
स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस अदर वर्ड। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस अदर वर्ड रहेगा। ये मेरा क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे मैं ईमानदार था, तब मैं के लिए आई के अनुसार वाज वेयर में से क्या होता है, वाज का प्रयोग होता है, ईमानदार के लिए ऑनेस्ट होता है, तो आई वाज ऑनेस्ट। वह दयालु था, वह के लिए ही के अनुसार वाज, दयालु के लिए काइंड। वे लोग चालाक थे, वे लोग के दे के अनुसार वेयर, चालाक के लिए क्लेवर। मैं एक विद्यार्थी था, तब मैं के लिए आई वाज, एक विद्यार्थी के लिए ए स्टूडेंट। एडजेक्टिव वाला, तुम गायक थे, तो यू के लिए यू के अनुसार वेयर, गायक के लिए ए सिंगर, तो यू वेयर ए सिंगर। राकेश कलाकार था, राकेश के लिए राकेश वाज, आए कलाकार के आर्टिस्ट होता है तो एन आर्टिस्ट हो जाए, क्योंकि जब सिंगुलर नाउन रहता है तो उसके पहले एन का प्रयोग हम करते हैं, तो राकेश वाज एन आर्टिस्ट। वे लोग अभियंता थे, तो वे लोग के लिए दे के अनुसार वेयर, तो दे वेयर अभियंता के इंजीनियर्स, क्योंकि जब ज़्यादा हो, वे लोग मैंने कई आदमी हैं, अभियंता के इंजीनियर होता है तो इंजीनियर्स कर देंगे। सीता और गीता नर्स थी, तो सीता एंड गीता वेयर, और नर्स के लिए नर्सेज, क्योंकि दो व्यक्ति है तो नर्सेज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, ये एडजेक्टिव या नाउन वाला सिंपल वाक्य हो गया। चलिए इसका निगेटिव भी देख लेते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट वाज वेयर नॉट एडजेक्टिव या नाउन प्लस अदर वर्ड, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट का, फिर एडजेक्टिव या नाउन जो रहे उसके बाद उसका प्रयोग करते हैं, बाकी बाद में प्रयोग करते हैं। जैसे वह दयालु नहीं था, तो वह के लिए ही वाज, और नॉट दयालु के लिए काइंड, तो क्या हो गया, ही वाज नॉट काइंड। वे लोग चालाक नहीं थे, वे लोग के लिए दे के अनुसार वेयर, तो दे वेयर नॉट, चालाक के लिए क्लेवर, तो दे वेयर नॉट क्लेवर हो जाएगा। गायक नहीं था, तुम गायक नहीं था कि तुम गायक नहीं थे होना चाहिए, यू वेयर नॉट ए सिंगर। सीता और गीता नर्स नहीं थी, सीता एंड गीता वेयर नॉट, और नर्स का नर्सेज, तो क्या हो गया, सीता एंड गीता वेयर नॉट नर्सेज, ये होगा निगेटिव, ये भी नॉन एक्शन में आता है। क्लियर है। अगला है येस नो स्ट्रक्चर है। येस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे पहले वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, वाज वेयर का, फिर सब्जेक्ट का, कोस्ट में नॉट कोस्ट में होने का मतलब अगर नॉट रहेगा तो प्रयोग करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, फिर एडजेक्टिव या नाउन, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, यानी कि वाज वेयर का प्रयोग पहले करते हैं, तब सब्जेक्ट, तब नॉट, तब एडजेक्टिव या नाउन, तब अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे लास्ट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है, क्या वह दयालु नहीं था। यस नो स्ट्रक्चर में जब भी ये लेते हैं तो क्या शुरू होता है, क्या वह दयालु नहीं था। क्या वह दयालु नहीं था, तो क्या के वह के हिसाब से वाज लगता है, तो पहले हो गया वाज, तो वह का मीनिंग ही नॉट, दयालु के लिए काइंड, तो वाज ही नॉट काइंड। क्या हम लोग तेज थे, तो हम लोग के लिए वेयर लगता है, तो वेयर वी, और तेज के लिए इंटेलिजेंट, तो वेयर वी इंटेलिजेंट। क्या वह एक चोर था, तो वह के लिए वाज ही, एक चोर के लिए ए थीफ, तो वाज ए थीफ। क्या वे लोग किसान थे, तो वे लोग के लिए वेयर दे फार्मर्स, क्या हो जाएगा, फार्मर्स। ठीक है, चलिए WH देखते हैं। WH एग्जाम्पल जो है, WH पहले स्ट्रक्चर, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, WH प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट, तब नॉट, एडजेक्टिव या नाउन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि सबसे पहले हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं, फिर वाज वेयर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के आधार पर, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का, फिर एडजेक्टिव या नाउन, अदर वर्ड बचेगा तो लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह दयालु क्यों नहीं था, क्यों का मीनिंग सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, वाई, अब वह के अनुसार वाज हुआ है, तो वाई वाज ही नॉट, दयालु के लिए काइंड, तो वाई वाज ही नॉट काइंड हो गया। वे लोग कैसे चालाक थे, कैसे को हो जाएगा हाउ, वे लोग के हिसाब से वेयर, तो हाउ वेयर। वे लोग के लिए दे, चालाक के लिए क्लेवर, तो हाउ वेयर दे क्लेवर, क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम गायक क्यों नहीं थे, तुम गायक क्यों नहीं थे होगा, तो वाई, क्यों के लिए वाई, तुम के लिए वेयर, तो वाई वेयर यू नॉट ए सिंगर। आपका दोस्त कहाँ था, तो वेयर वाज योर फ्रेंड, वेयर वाज योर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए अब ये हुआ एडजेक्टिव वाला हो गया। अब एडजेक्टिव वाला में क्या कहते हैं, एक पास होने का बोध हो, जो दूसरा वाक्य आता है। दूसरा वाक्य क्या है, पास होने का बोध हो, किसका बोध हो, पास होने का बोध हो। अब पास होने का बोध होता है उसका एक अलग होता है जिसमें लिया जाता है, दूसरा वाक्य है पास होने का बोध, पहचान होता है, पास था, रखता था, रखती थी, रखते थे, नाउन के साथ, किसके साथ रहेगा, नाउन के साथ रहेगा। जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। जैसे मान लो बोलते हैं ना, मेरे पास कलम था, इस प्रकार के जो नाउन होते हैं उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, मेरे पास एक कलम था, तो मेरे के लिए आई के अनुसार हैड, क्योंकि इसमें हैव हैज का जनरल प्रेजेंट में था, तो हैव या हैज में किसी एक का प्रयोग होता था, यहाँ हमेशा क्या रहेगा, हैड का प्रयोग होता है, आई हैड ए पेन।
उसके पास एक किताब था तो उसके के लिए ही का अनुसार हैड, एक किताब के लिए ए बुक तो ही हैड ए बुक। मोहन के पास 10 कार्ड था तो मोहन के लिए मोहन हैड, और 10 कार्ड के लिए 10 कार्ड्स तो मोहन हैड 10 कार्ड्स। आपके दोस्तों को पर्याप्त पैसे थे तो आपके दोस्तों, तो योर फ्रेंड्स हैड, आप पर्याप्त पैसे को हो जाएगा इनफ मनी, तो योर फ्रेंड्स हैड इनफ मनी। क्लियर है। चलिए इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव जो है, जो लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड, नॉट या नो, नाउन अदर वर्ड। नॉट या नो का झंझट रह जाता है इसमें। सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हैड का, नॉट या नो में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, तब नाउन देंगे, तब अदर वर्ड। उसके लिए नोट देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि सेंटेंस में संख्यात्मक मान का प्रयोग करना हो तो नहीं के बदले नॉट का प्रयोग करते हैं, जबकि संख्यात्मक मान का प्रयोग नहीं करना हो तो नहीं के बदले नो का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लिया हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं, उसमें कोई संख्या का प्रयोग करना है, जैसे संख्या में 1 2 3 4 5 या 10 15 20 या 100 कुछ भी प्रयोग करना है, अगर उसमें नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पर क्या प्रयोग करना है, नॉट प्रयोग करना होगा। लेकिन जब संख्यात्मक मान प्रयोग नहीं करना है तो उसके बदला नो का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मेरे पास एक कलम नहीं था तो यहाँ एक आ गया, तो मेरे के लिए हो गया आई हैड नॉट ए पेन, क्योंकि जब संख्यात्मक मान आ गया तो नॉट ए पेन हुआ। ठीक है। उसके पास किताब नहीं था, इसमें संख्या नहीं है तो ही हैड नो बुक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन किताब एक है, एक के बदला अगर हम इंग्लिश में ए प्रयोग करना चाहे तो इंग्लिश में संख्यात्मक मान आएगा, और इंग्लिश में संख्यात्मक मान जैसे ही आएगा तो नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें कि इंग्लिश में यहाँ पर नो बुक किए थे, लेकिन जब संख्यात्मक मान दिए है तो ही हैड नॉट ए बुक देना पड़ेगा। यानी कि जब संख्या इंग्लिश में संख्या हम नहीं दे रहे हैं तो नो का प्रयोग किया, जब इंग्लिश में संख्या हम दे दिए तो नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें हिंदी में संख्या से मतलब ज़्यादा नहीं है। अगर इंग्लिश में हम देने के वक्त अगर संख्यात्मक मान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो नो का प्रयोग करेंगे, संख्यात्मक मान का प्रयोग कर रहे हैं तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। मोहन के पास 10 कार नहीं है, संख्यात्मक मान है तो मोहन हैड नॉट 10 कार्स। लेकिन उन लोगों के पास कुछ किताबें नहीं है, तो कुछ किताबें में संख्या, कुछ संख्यात्मक मान नहीं है, तो दे हैड नो फ्यू बुक्स। यानी कि जब फ्यू लगाया कोई अदर वर्ड लगाइएगा, सम बुक्स है वहाँ भी लगाइएगा तो वहाँ नो रहेगा, नॉट नहीं लगेगा। क्लियर है। चलिए यस नो क्वेश्चन देखिए। यस नो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो हैड प्लस सब्जेक्ट, नॉट या नो प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या उसके पास 10 कलमें था तो क्या लगा हुआ है उसके, तो पहले हैड का प्रयोग होता है, हैड का प्रयोग पहले हुआ, उसके के लिए ही तो हैड ही। 10 कलमें कहा जाएगा 10 पेन्स, तो हैड ही 10 पेन्स। क्या आपके पास पैसे नहीं था या नहीं थे, तो आपके के लिए यू होता है तो हैड लगा देंगे, तो हैड यू। आप पैसे के लिए मनी होता है तो नो मनी, तो हैड यू नो मनी। क्या सोहन के पास किताब था, इसका हो जाएगा हैड सोहन, और किताब के लिए ए बुक, तो हैड सोहन ए बुक। क्या सीता के पास साहस नहीं था या सीता को साहस नहीं थी, ये भी हो सकता है, तो हैड सीता नो कॉरेज, क्योंकि संख्यात्मक मान नहीं है तो नो कॉरेज हो जाएगा। क्लियर है। चलिए WH एग्जाम्पल देखते हैं। WH एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, पहले WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, पहले WH हैड सब्जेक्ट नॉट या नो प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर हैड का, फिर सब्जेक्ट का, फिर नॉट या नो में से किसी एक का, फिर नाउन का, फिर अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क कर देंगे लास्ट में। एग्जाम्पल देखते हैं। सोहन के पास कलम क्यों नहीं था, तो क्यों हो जाएगा पहले वाई, फिर हैड का प्रयोग तो वाई हैड। रोहन के लिए हो जाएगा रोहन, नहीं था तो नो पेन, तो वाई हैड रोहन नो पेन। अगर ए लगाएंगे तो नॉट ए पेन हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके पास कैसे 10 कार था, तो कैसे हो जाएगा हाउ हैड, उसके के लिए ही, तो हाउ हैड ही 10 कार के लिए 10 कार्स। आपके पास 5 घोड़े क्यों नहीं थे, तो वाई हैड यू नॉट 5 हॉर्सेज, क्योंकि 5 है तो नॉट का प्रयोग होगा। उन लोगों को कैसे साहस था, तो कैसे के हाउ हैड, उन लोगों के लिए दे, और साहस के लिए करेज, तो हाउ हैड दे करेज। क्लियर है। चलिए यहाँ तो रहने देते हैं, एक्शन वाला वाक्य हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।